नमस्कार साथियों, बातचीत विद गानेराव गौरव प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और एक और सक्सेस स्टोरी में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इस सक्सेस स्टोरी से आप लोगों को बहुत सारी प्रेरणा मिलने वाली है, क्योंकि सरकारी नौकरी में चयन को लेकर लोगों के अंदर यही भाव होता है कि हम बाहर जाके रहें, बाहर जाके पढ़ें, हमें बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं ज्वाइन करनी पड़ेगी, शायद उसी से चयन हो पाएगा। लेकिन मारवाड़ की एक बेटी ने ऐसा काम किया है, नाम रोशन किया है कि एक छोटे से गांव में घर पे रह के तैयारी की है। अधिकांश तैयारी इन्होंने यूट्यूब चैनल से, विभिन्न चैनल से की है और उससे अपने बेस को मजबूत करते हुए फिर किताबें पढ़ी है, सेल्फ स्टडी की है और एक जीता जागता उदाहरण पेश किया है। आज अपने साथ है जीजीडी से जुड़े हुए एक और प्रतिभावान विद्यार्थी जिन्होंने स्कूल व्याख्याता में 76 रैंक से 76वीं रैंक से चयन लिया है। रिंकू कुमारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके? मैंने सर कभी नहीं सोचा था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊंगी। जहाँ से पढ़े वहां से मतलब वापस, और यहाँ से कई सारे तो आपको टीवी पे ही देखा है, जैसे वो यूट्यूब पे और कई सारे शिक्षक जैसे कि इस प्लेटफॉर्म पे, इस बातचीत के प्लेटफॉर्म पे आके गए हैं, अपने अनुभव उन्होंने साझा किए हैं। तो उस जगह पे आपको अपने आप को, आपने जो ये मुकाम हासिल किया है ना, वो अपनी काबिलियत से किया है। हाँ सर, बिल्कुल। और मैं जानना चाहूंगा कि ये आपने प्रथम प्रयास में ये नौकरी हासिल की है? हाँ सर, मेरा ये एमए अभी खत्म हुआ, उसके बाद मैंने ये तैयारी इसको एमए के साथ ही मेंटेन किया था। उसके बाद मैंने यूट्यूब से किसी दोस्त ने बताया था आपका चैनल। अच्छा। उसके बाद और मेरी जब तैयारी स्टार्ट हुई उसी टाइम आपने कोर्स वगैरह स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे भटकने की जरूरत महसूस नहीं हुई। अच्छा। और धीरे धीरे आपके चैनल से जुड़ती गई और सब टीचर्स के बारे में जानने को मिला। तो आप जब यहाँ से जुड़े तब मतलब शुरू से आपने स्कूल व्याख्याता की तैयारी की थी या और भी कोई? नहीं सर, स्टार्ट से ही, शुरू से ही। तो अभी तो आपका चयन हो गया है, तो घर पे यूं बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ होगा। माला का कार्यक्रम स्टार्ट ही है सब। कभी नेता वाली फील आती है? हाँ, आती है सर। इतनी माला वो ऐसे भर जाती है पूरा। आपके परिवार में इससे पहले कोई नौकरी है सरकारी? नहीं सर, गली में नहीं। अच्छा, पूरी गली में ही नहीं है? पूरी गली में ही नहीं है। तो जब हमारी गली वाले कहीं पे भी खड़े होके बात करते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि सब समाज में हर जगह नौकरी है, हमारे यहाँ पे है नहीं। तो सोचा मुझे इतना ही पढ़ाया तो मैं ले लेती हूँ। लोग बेटे होने के लिए गर्व करते हैं कि हाँ बेटे नाम रोशन करेंगे। हाँ, और आपने तो ये साबित कर दिया कि बेटियां भी नाम रोशन करवा सकती है। सर बिल्कुल, उस टाइम से वो यूट्यूब पे वगैरह और रील्स पे सब मेरी फोटो देखते हैं तो कॉल मैसेज भी आते हैं। काफी गौरवान्वित महसूस होता होगा आपके मम्मी पापा को भी? हाँ सर, इतने टाइम से जो किया था अब वो सब पीछे छूट गया है। अभी उसको सोचती हो तो बुरा तो लगता है कि यार इतना झेलना पड़ा मेरे को, पर कोई बात नहीं। अब सब मतलब काफी सारी मतलब सामाजिक या मानसिक रूप से परेशानियां सामने झेलनी पड़ी आपको? सब कुछ हुआ सर। उस टाइम हारने का भी मन किया था पर हार नहीं सकती। विकल्प नहीं था सामने। क्या स्कोर रहा आपका स्कूल व्याख्याता में? मेरे सर सेकंड पेपर में 87 राइट थे और फर्स्ट पेपर हो नहीं रहा था उस टाइम। मैं किनारे पे खड़ी थी। 27 हुए थे उसमें, पर पॉइंट में कुछ रह रही थी। अच्छा। और भगवान की मर्जी से हो गया। हाँ, मतलब फिर जो लेख है वो तो तय है। हाँ, आपने उसके लिए मेहनत जरूर की थी। मैंने उसके बाद रीट की तैयारी काफी अच्छे से की थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसमें नहीं होगा। हाँ। तो मैंने उसको अच्छे से मेंटेन किया। जनवरी तक मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। वो रिजल्ट आया और जब मेरे को रोल नंबर दिखा तो मैंने 10 बार चेक किया उसको। मतलब आपने उसके भरोसे नहीं बैठे थे, आपने दूसरी तैयारी शुरू कर दी? बिल्कुल नहीं बैठी उसके भरोसे। दूसरी तैयारी शुरू कर दी थी आपने? क्योंकि मुझे वो पता चल गया था कि अपन किनारे पे है, हो भी सकता है और नहीं भी। सही बात है। ये भी विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा है कि आप एक एग्जाम देके आ गए, आपने अपना कर्म कर लिया, वापस जो है आप लग जाएं, भरोसे नहीं बैठे। हाँ सर, बिल्कुल। इसके लिए जो फर्स्ट पेपर होता है स्कूल व्याख्याता का, उसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो आपने ये अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़े या किस तरीके से पढ़े? आपने कैसे पढ़े? नहीं सर, हिस्ट्री और कला संस्कृति तो आपसे की थी। भूगोल भी आपने 2 बार पढ़ाया था। एक तो स्कूल व्याख्याता वाला पढ़ा और उसके बाद अपने रीड के लिए पढ़ाया था, वो प्री रीड के लिए। वो भी मैंने उसको उसके हिसाब से ही पढ़ा था। तो लोग तो कहते हैं कि गौरव सर पढ़ाते हैं वो शॉर्ट में पढ़ाते हैं। तो आपसे तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि उस टाइम मैं भटक गई थी। उस टाइम मेरे पास कोई सोर्स भी नहीं था, कैसे करूँ, कहाँ से मैनेज करूँ। ना कोचिंग जाने, ऐसा कोई मेंटेन हो नहीं रहा था ना मेरा।
तो मैं गई नहीं, और फिर एक दोस्त ने बताया तो आपका चैनल ज्वाइन करके उस टाइम फिर भटकी नहीं मैं उसके बाद। मतलब बाहर कहीं पढ़ने नहीं गए आप? नहीं। सिर्फ सेल्फ स्टडी? मैं अपने घर के ऊपर एक रूम है, हाँ, वहीं पे पढ़ती। हाँ, मतलब लाइब्रेरी वगैरह? लाइब्रेरी गई थी मैं 3 मार्च से 20 जून तक। अच्छा, बस मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए? हाँ, वो भी गर्मी ज्यादा पड़ रही थी उस टाइम, तो उसके लिए गई। हाँ, तो वो आपके घर पे मतलब पढ़ाई हो नहीं पाती थी? भाई की एक छोटी बच्ची है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता। और सेकंड पेपर के लिए? सेकंड के लिए तो मैंने यूथ कंपटीशन की बुक पढ़ी। अच्छा। और सबसे पहले उसको ही पढ़ा था मैंने। उसके बाद मुझे लगा कि उसमें अगर क्वेश्चन नहीं आए तो मेरा रह जाएगा। तो मैंने सोचा कि आर्य पब्लिकेशन ले आती हूँ। आपका चयन इतिहास विषय से हुआ है? हाँ। आर्य बहुत अच्छी किताब आती है वैसे। उसके बाद भी लगा कि अभी फिर भी कुछ कमी रह रही है, तो मैंने सोचा कि टेस्ट वगैरह ले लेती हूँ। तो मैंने बहुत देखे थे पर उसकी रेट 1500 से ऊपर ही थी। टेस्ट सीरीजों के भी बहुत सारे रेट है। तो फिर मैंने सोचा कि सबसे कम किसका है। फिर मैंने रवि सर को देखा। तो रवि कुलरिया जी? हाँ, रवि कुलरिया जी। तो उनके टेस्ट मुझे पड़े थे 513 रुपए। पूरी हिस्ट्री कवर हो रही थी। मतलब पूरी हिस्ट्री का उन्होंने इस शुल्क में दिया है, तो बहुत अच्छी बात है ये। और उसमें नोट्स भी मिल रहे थे। अच्छा। एनसीईआरटी के। और इसके साथ पूरी पीडीएफ भी अपन डाउनलोड करके रख सकते थे। और रवि सर खुद भी मेरे ख्याल से हिस्ट्री से ही चयनित है। हाँ सर, वो खुद लेक्चरर है। तो फिर उनके टेस्ट मैंने दिए नहीं थे क्योंकि मुझे नींद आती थी जब मैं टेस्ट लगा दी थी फोन पे। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो वो होगा नहीं मेरे से। तो मैंने उनकी पीडीएफ ही निकाल दी अलग से। फिर उसको रिपीटेशन कर दिया। पेंसिल से लेके बैठती थी, बार बार उसको रट लिया ऐसे समझ। तो उसके बाद हिस्ट्री तो मैनेज हो गई। फिर भी मैंने पढ़े थे, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स मंगवाए थे, किसी यूट्यूब चैनल पे आए थे। अच्छा। तो वो मैंने प्रिंट करवा के एक सर ने बोला था कि लास्ट टाइम जाते टाइम एक बार शॉर्ट रिवीजन करके आना, क्विक रिवीजन। तो मैं खुद तो लिख नहीं सकती थी इतना सारा, क्योंकि 3 भाग होते हैं ना हमारे हिस्ट्री में। तो मैंने उसको अलग से मतलब नोट टाइप में उसको जो आपने बोला था कि आपकी बुक में भी वो बहुत सारी जगह बना सकते हो, लिख सकते हो। तो मैंने उस टाइम उसी को ऐसे ही ऐड कर लिया था। और फाइनल रिवीजन के लिए सुविधा हो जाती है। फाइनल रिवीजन के लिए। तो उसके बाद भी बहुत कुछ पढ़ा था। विश्व इतिहास के लिए अलग से PYQ की बुक ले आई थी मैं, थ्योरिकल नहीं पढ़ी थी उसमें। और सर अनअकैडमी से भी वीडियोस वगैरह देखे। अच्छा। उसकी हिस्ट्री कवर करने के लिए मैंने काफी कुछ देखा है। आप निश्चिंत होकर बता सकते हो, अपना ये प्लेटफॉर्म खुला मंच है जिसके लिए विद्यार्थियों को किसी तरह के बाध्य नहीं किया जा सकता। आप जहाँ से पढ़े हो आप क्रेडिट दे सकते हो। हाँ सर, मैं अनअकैडमी से मैंने विश्व इतिहास की थ्योरी को समझा। उसके बाद मैंने PYQ की बुक लाई थी। मतलब आपने, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, आपने मतलब सीमित संसाधन के अंदर कैसे तैयारी करें उसके रास्ते ढूंढे हैं, न कि भारी भरकम कोई कोर्स आप मतलब ज्वाइन नहीं कर सकते थे। कोचिंग में ले नहीं सकती थी। हाँ। क्योंकि उसके लिए अगर मुझे जाना पड़ता बाड़मेर फिर, तो घर वाले लड़की हूँ तो थोड़ा बाहर भेजने में थोड़े से झिझकते हैं। उसके लिए फिर भी आपने मतलब चुनौतियों को स्वीकार करते हुए भी सफलता के परचम लहरा ही दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट पेपर में जैसे ये अलग अलग, जैसे इंग्लिश है और हिंदी है, साइंस है, इन सब के लिए क्या पढ़ा आपने? मैंने सर इसमें 55 क्वेश्चन की तैयारी की थी। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट छोड़े थे आपने? हाँ। कौन कौन से स्किप किए? मैथ्स को छोड़ा, साइंस और इंग्लिश, और कुछ करंट को भी छोड़ा। इनमें से एक भी प्रश्न अटेंड नहीं किया? अटेम्प्ट तो किए थे सर। साइंस के जाते टाइम नेवरी सर की मैंने एक बुकलेट लाई थी। अच्छा, जो विजेंद्र जी नेवरी। हाँ, 2.0 की। तो उससे प्रैक्टिस करने के लिए, मेरा वो नेगेटिव ज्यादा होते थे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो उसकी वजह से फिर उसमें जो साइंस के क्वेश्चन डाले थे सर ने, वो मैं रिवीजन करके गई थी। अच्छा। मिल गए थे 1-2 क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। आपने ये तो बता ही दिया है कि आप ज्यादातर घर पे ही पढ़ते थे, लाइब्रेरी आपने कम समय के लिए ज्वाइन की थी। ये संघर्ष का जो दौर आपका गुजरा है, जैसा कि आप बता रहे हो, इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? सर मम्मी पापा तो सबसे पहले। पापा सुबह काम पे जाते थे, मुझे छोड़ के जाते थे। और मम्मी तो दिन भर वो तो काम पे ही जाती है। सबसे ज्यादा सपोर्ट उसके बाद भाई का है। अच्छा। जो भी चाहिए था उसने कभी मना बोला ही नहीं। बड़े हैं आपसे भाई? हाँ सर। क्या काम करते हैं वो? वो प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा, प्राइवेट है, नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट? हाँ, नौकरी कर रहे हैं। तो उन्होंने मतलब सारी आपको पढ़ने की सुविधाएं सारी उपलब्ध करवाई? हाँ, बुक्स वगैरह, कभी कुछ भी चाहिए तो वो मना नहीं बोला। हाँ, माता पिता के बाद में यदि बड़ा भाई है तो वो उनकी भूमिका निर्वहन करते ही है वैसे भी। बहुत बढ़िया। इससे पहले आपने कौन कौन से एग्जाम दिए? स्कूल व्याख्याता में तो आपने चयन ले लिया, इससे पहले एग्जाम कौन कौन से दिए? और इससे पहले मैंने ये बीएड जब स्टार्ट की थी, उसके बीच ही रीट का एग्जाम आया था। अच्छा। हाँ हाँ। उसमें मेरे कुछ पॉइंट्स से रह गया था, बहुत रोई थी उस टाइम में।
पर उस टाइम कोई गाइडेंस थी नहीं मेरे पास। और आपका चैनल का तो कोई मुझे पता ही नहीं था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अभी रीट तो आने वाली है नहीं, तो कुछ और ही करते हैं। उसके बाद सर ने बोला कि एमए कर लो एक बार। एमए जैसे ही किया तब मेरे दिमाग में आया कि मैं फर्स्ट ग्रेड ही कर लेती हूँ। सेकंड ग्रेड की तरफ ध्यान गया ही नहीं। सेकंड ग्रेड की कभी नहीं की, और वो मेरे बस का नहीं है सर। तो आप हिस्ट्री से हो, तो मतलब जैसे आपने एमए की तो नेट भी आपने दी थी? हाँ, जनवरी 2025 में क्लियर हो गई। हाँ सर, बहुत बढ़िया, क्योंकि नेट एक बहुत अच्छा एक डिग्री में वजन है नेट के अंदर। हाँ सर, वो मैंने अपने दोस्त के कहने पे दी थी। मुझे खुद बिलीव नहीं था कि उसमें होगा। और उसने बोला कि इतनी अच्छी तैयारी है तो एक बार दे के देख। बिल्कुल सही बात है। और ये जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी है, इसके लिए स्पेशली कितना समय दिया आपने, मतलब कब से कर रहे हैं आप इसके लिए तैयारी? मैं इसकी तैयारी जून 2023 से जून 2025 तक। जून 2023 से जून 2025, यानी कि आपने 2 साल दिए तकरीबन। प्रॉपर 2 साल, प्रॉपर बिना रुके। उसमें 1 महीना गैप हुआ था, कोई घर की शादी थी उस टाइम। तो मतलब अगर सफलता लेनी है तो जो बच्चे ये स्टोरी देख रहे हैं, आपकी कहानी सुन रहे हैं, तो उनको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको नियमित रहना पड़ेगा। हाँ सर, बिल्कुल। मैं अक्सर कहता भी हूँ विद्यार्थियों से कि आपको सफल होना है तो आप नियमित रह लो, चाहे आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, नियमित रहना जरूरी है। उसी का एक जीता जागता उदाहरण आज मेरे सामने बैठे हैं और आप लोग देख पा रहे हैं इनकी कहानी। आप लोगों की भी ये कहानी बन सकती है, बस इस नियमितता को अपने अंदर ले आइए। मैं ये जानना चाहूंगा रिंकू आपसे कि पढ़ने का तरीका आपका कैसा था? लोग सिर्फ, कई लोग होते हैं जो सिर्फ रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, कई लोग लिखते हैं, उसको नोट्स बनाते हैं, कई लोग उसी किताब के अंदर अंडरलाइन करते हैं। आपका क्या तरीका था? मैं सर बुक्स पेंसिल लेके बैठती, स्टार्टिंग में पूरी बुक को रिकवर करती थी। अच्छा। तो फिर दूसरी बार करती थी उसको, फिर तीसरी बार करती थी, ऐसे पूरा का पूरा ही लेके बैठती थी मैं। और इतिहास में तो बहुत सारा है सर, वो बार बार पढ़ना एक साथ नहीं पढ़ सकती थी उसको मैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि प्राचीन भारत को ले लिया, तो उसके बाद मिडाइवल के मैंने क्वेश्चन किए। अच्छा। फिर मिडाइवल लिया तो आधुनिक के क्वेश्चन किए। मतलब 2 सब्जेक्ट साथ में तैयार हो रहे हैं। और उस टाइम सर वीडियोस डालते रहते थे, तो उनके देख लेती थी मैं, क्योंकि मेरी जो रणनीति थी वो सर उसी के हिसाब से बताते थे। तो मुझे लगता था कि मैं सही हूँ एकदम। तो फिर उनके हिसाब से मैं करती थी। सर भी वही बताते जो मैं सोचती थी। तो मुझे लगा, मतलब आप यहाँ पे रवि सर की बात कर रहे हैं? नहीं, गणपत सर, गणपत जी की। अच्छा। तो उन्होंने भी वही बताया, तो मुझे लगा कि ठीक है, अपनी तैयारी भी ठीक है और कॉन्फिडेंस भी है थोड़ा। तो मतलब काफी जगह से आपने कलेक्शन किया है और उसके अनुसार आप लोग आगे बढ़ते चले गए। तो इसके लिए लगभग आप दिन में कितने घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकाल लेते थे? सर टोटली मिला के 10 से 15 घंटे। 10 से 15 घंटे घर का काम वगैरह मैनेज हो जाता है इसमें? अच्छा, इसमें इस मामले में आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा था? स्टार्टिंग में किया था, तो कभी भाभी पियर जाते थे तब करना पड़ता था, और जब वो यहाँ आते थे तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो मतलब भैया भाभी का आपको बहुत सपोर्ट मिला है। अगर ऐसे भैया भाभी और भी लोगों को मिलते हैं तो उन्हें भी आसानी हो जाती है। हाँ सर, बिल्कुल। उन्होंने कभी मेरे को काम के लिए कुछ बोला ही नहीं। तो आज आपकी सफलता से बहुत खुश भी होंगे? हाँ सर, बहुत खुशी है घर में। लड़कियों के लिए क्या है कि थोड़ा सा पढ़ाई का मुश्किल भी होता है। ये इसी कारण ज्यादा होता है कि उनके ऊपर घर की जिम्मेदारियां ज्यादा होती है। घर के कामकाज होते हैं, फिर कई विवाहितें होती है, तो फिर उनके क्या बच्चों के भी काम होते हैं। आपको घर से काफी अच्छा सपोर्ट मिला? हाँ सर, बिल्कुल। इस सफलता के लिए यदि स्पेशल क्रेडिट किसी को देना चाहेंगे तो ये खुला मंच है, आप दे सकते हो। हाँ सर, मैं 3 लोगों को ही दूंगी। वैसे चौथी मेरी भाभी है। अच्छा। भैया, भाभी और मम्मी पापा, जिनका रोल अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इनके सपोर्ट के बिना संभव भी नहीं है। सर। अच्छा, प्रतियोगी परीक्षा में आजकल क्या होता है कि लोगों की सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं होती, जैसा मैं समझता हूँ धैर्य की भी परीक्षा होती है। सर, बिल्कुल। लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, हार मान लेते हैं। सर। आपने अपने आप को इस धैर्य के मामले में कैसे मैनेज किया? सर, एग्जाम जब मैंने तैयारी तो पूरी कर ली थी और सिलेबस को भी 2-3 बार कर लिया, उसके बाद रिवीजन का टाइम आया, तब दिसंबर 2024 में वैकेंसी निकल गई। और सर वैकेंसी आके भी इतनी कम पोस्ट पे एक बार के लिए तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको बंद कर दूं। फिर मैंने सोचा कि यार किसी से बात करके देख लेती हूँ एक बार। मेरे पास कोई मतलब गाइडेंस नहीं थी प्रॉपर कि मैं उनसे पूछ सकूं। तो उस टाइम मेरे पास 2-3 दोस्त थे जो फर्स्ट ग्रेड की कर रहे थे। उनके तो पोस्ट अच्छी आई थी, कॉमर्स वगैरह के। और मेरे हिस्ट्री में 90 पोस्ट थी।
तो सर हारने का तो मन किया था, पर तैयारी इतनी अच्छी थी तो मैं हार नहीं सकती थी। मुझे लगता था कि अब एक कदम और बढ़ा लेना चाहिए। बस ये फाइनल कदम भी कई लोग नहीं ले सर, पाते हैं। 3 पोस्ट दी थी ऑल राजस्थान। तो थोड़ा डर लग रहा था अंदर, पर फिर मुझे लगा कि ये तैयारी मेरे आगे भी काम आएगी अगर नहीं भी हुआ तो। हाँ सही बात है। तो मैंने वो शुरू ही रखा और मैं जैसे जैसे कर रही थी इतना हाई लेवल का कॉन्फिडेंस आ रहा था कि मैं रुकने का मन ही नहीं कर रहा था उस टाइम। बस करती गई मैं उस टाइम। यही होता है, मतलब क्या है कि अपने जितना पढ़ते हैं ना उतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और एक एग्जाम की तैयारी करने से कई सारे एग्जाम निकल जाते हैं। बिल्कुल। उस बीच रीट आई थी फरवरी में, वो भी मेरे 125 नंबर से हुई थी। और रीट की आपने स्पेशल तैयारी की थी या नहीं की? नहीं, इसके लिए मतलब रीट के लिए स्पेशली आपने कुछ अलग से पढ़ रहे थे या ये फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में? फर्स्ट ग्रेड की तैयारी तो थी मेरे, तो उसको स्टॉप कर दिया मैंने। अच्छा, जनवरी कुछ समय के लिए रोक दिया। रोक दिया था। फिर आपने क्लासेज वगैरह स्टार्ट की थी, तो वो सारी की सारी क्लासेज मैंने ली। और इस रीट के जो अगली रीट हुई थी तो उसमें भी जो आपने क्लासेज डाली थी ज्योग्राफी की, वो मैंने ले ली। तो उसके हिसाब से मैनेज कर पाई मैं। नोट्स वगैरह भी बनाए थे मैंने खुद। मतलब कंटिन्यूटी मिली है आपको? हाँ बिल्कुल। गांव में क्या होता है कि यदि कोई लड़कियां हैं तो वो आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए एक उदाहरण सेट कर लेती है। मतलब एक लड़की गलत रास्ते पे जा रही है तो कई सारी लड़कियों के लिए वो अवरोध बन जाती है। और एक लड़की ने सफलता हासिल की है, अपने आप को साबित किया है, तो वो कई लड़कियों के लिए और प्रेरणा का स्रोत बनती है, उनकी सफलता की कुंजी बनती है, उनके पढ़ने की कुंजी बनती है। आज आपने बागसीन से सिलेक्शन लेके वहां की और आसपास की लड़कियों में ये उदाहरण सेट किया है कि हाँ, इनको पढ़ने दो, इनको कम से कम सपोर्ट करो ताकि ये अपने सपनों को पूरा करें, और लड़कियां किसी से कम नहीं होती। इस बात को आपने साबित तो किया है। अभी गांव में आपको कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है इसके बारे में? सर, एक तो हमारे गली में किसी के जॉब नहीं है। गवर्नमेंट जॉब अभी तक लगी ही नहीं। सबसे बड़ी चुनौती तो मेरे पास यही है। उसके बाद सर लड़की हूँ, तो शादी का भी सोचते हैं घर वाले। थोड़ा फोर्स तो हुआ था इस टाइम, पर मैंने ये अटेम्प्ट लास्ट और फर्स्ट समझ के ही दिया। मेरे को बस करना ही था, इसमें होना ही है, ऐसा ही समझ के दिया था कि बस इसके बाद कोई एग्जाम नहीं है। और फर्स्ट ग्रेड का पहला ही प्रयास था आपका? पहला प्रयास। अभी मेरी एमए खत्म हुई है 24। अच्छा। तो मैंने सर ये सोचा ही नहीं, और मुझे किसी ने टॉर्चर नहीं किया कभी इस बात के लिए। बहुत बढ़िया। तो आगे क्या टारगेट है? अब जैसे फर्स्ट ग्रेड तो आप बन गए हो, आगे अब और कुछ सोचा है या ये लक्ष्य अभी तक यही अंतिम था? नहीं सर, आगे क्या करना? बाद नेट हो रखी है, तो अभी ज्वाइनिंग के बाद जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो मैनेज करूंगी इसको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बहुत बढ़िया। अब आपको एक अच्छा प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं कि पहली सैलरी जो आएगी आपकी, उसका क्या करना है? मैं सर, मम्मी पापा ने बहुत जगह मन्नत मांगी थी मेरी। अच्छा। तो वो तो ऑब्वियसली उनके ही जान। हाँ, मतलब देवताओं के इधर उधर। हाँ, भोलेनाथ को बहुत मानते हैं। हाँ। तो सब वही पे खर्च करनी है। हाँ, मतलब भंडारे वगैरह वो इस तरीके से जागरण वगैरह। बिल्कुल। आपने मारवाड़ में ये थोड़ा सा होता भी है। हाँ सर। सही है। अच्छा, ये लास्ट टाइम भी अपने यहाँ पे एक सक्सेस स्टोरी मैंने कवर की थी, उनसे भी ये सवाल मैं नहीं पूछ पाया था जो आपसे पूछ रहा हूँ कि तैयारी तो सब करते हैं, आपने एग्जाम हॉल में अपने आप को कैसे मैनेज किया? पेपर किस तरीके से अटेंड किया आपने? मैं सर जब एग्जाम हॉल में गई तो मुझे थोड़ा रोना आया था, क्योंकि तैयारी में बहुत कुछ झेला था मैंने। भावुक हो गए? हाँ। फिर पेपर को मैंने गलती करी थी, मैंने फर्स्ट पेपर। और मैं कहना चाहूंगी कि आगे जो भी तैयारी करे वो गलती कभी नहीं दोहराए। उस टाइम मैंने 55 क्वेश्चन की तैयारी करी थी 75 में से। तो मैंने 51 अटेम्प्ट कर लिए। अच्छा। तो सबसे बड़ी गलती थी मेरी। ज्यादा की आपके अनुसार? ज्यादा की। मैंने सोचा ही नहीं, कब मैं 40 को क्रॉस कर गई। फिर मुझे लगा कि ये गलती मेरी ही है। फ्लो में अटेंड करते चले गए। फ्लो में अटेंड कर दी। और वो पेपर का जो 23 जून को पेपर हुआ था, उस टाइम यूट्यूब पे सब वो बोल रहे थे कि पेपर थोड़ा हार्ड आ रहा है। और 26 जून को हमारा पेपर था, तो डर भी था अंदर। खैर ये यूट्यूब पे तो माहौल बनाते हैं लोग। हाँ सर, वो माहौल की वजह से पूरा ऐसा लग रहा था, डर लग रहा था। जिनका आने वाला पेपर होता है उनके अंदर भय बैठ जाता है। वो भय बैठ गया था कि अब पेपर में पता नहीं क्या करेंगे। इतनी तैयारी भी करके आए, 2 साल भी वेस्ट किया। तो सर आगे डर तो बहुत लगा था, पर भगवान ने लाज रखी। मतलब आपने कुछ गलतियां फर्स्ट पेपर को अटेंड करने में की थी। हाँ सर। जो लगभग आपको मतलब इसके बारे में बहुत वो नेगेटिव नहीं करने चाहिए थे मुझे। हाँ, अटेंड ज्यादा करना। हाँ सर, अटेम्प्ट ज्यादा करना। और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए यदि आप इस मंच से प्रतियोगियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं।
मैं तो सर यही कहूंगी कि आपके जो पीपीटी से पढ़ाने का तरीका वो अच्छा है रिवीजन के लिए। मैं खाना खाते टाइम भी आपकी क्लासेस देख सकते हैं। उस टाइम भी वेस्ट नहीं करती थी टाइम को। वो किसी भी टाइम देख सकते हैं आप। सही बात है। तो सर बस यही है कि नियमित रहो। हाँ। और अपनी तैयारी में जितना कंसिस्टेंट लगाने ही पड़ेंगे। जितना उसके बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। और सर अच्छा ही पढ़ाते हैं तो उनके हिसाब से उनकी बात डांट भी अच्छी होती है कभी कभी। तो मतलब कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो आप कम से कम नियमित रहे। एक ये पूछना चाहूंगा कि प्रैक्टिस जो अभ्यास होता है, जो प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, उसका आपके इसमें कैसा रोल रहा है? आपने कैसे ज्यादातर ऑनलाइन प्रैक्टिस की थी या ऑफलाइन किसी मॉडल पेपर से या कैसे? सर फर्स्ट पेपर के लिए आपकी टेस्ट सीरीज ली थी मैंने, तो उसको मैनेज किया स्टार्टिंग में। उसके बाद करंट की भी ली थी मैंने। अच्छा। 2-3 ली थी मैंने आपसे। फिर उसको मैनेज किया। उसके बाद मैंने जब वो ओमार सीट मेंटेन करने की बारी आई तो मैंने नेवरी सर से वो ले लिया था। वो बजट में थोड़ी हो रही थी मेरे, तो मैंने ले लिया उनसे और उससे प्रैक्टिस करके फिर एग्जाम हॉल में एग्जाम देने। बहुत बढ़िया। तो जितना मैं देख पाया हूँ और समझ पाया हूँ आपकी स्टोरी के अंदर, वो ये है कि आपके पास में संसाधन सीमित थे। हाँ, आपके पास में समय पूरा था। हाँ। और आपके पास में सपोर्ट पूरा था, लेकिन हाँ। संसाधन पूरे थे, बाहर नहीं जा सकते थे। और आपने सेल्फ स्टडी करके घर पे रहकर लड़की होने के बाद भी अपने आप को मैनेज करके और झंडे गाड़े। पश्चिमी राजस्थान के अंदर वैसे नौकरियां बहुत कम है, लेकिन रिंकू कुमारी ने एक उदाहरण सेट कर दिया है कि आप यदि जज्बा है ना आपके अंदर और आप नियमित हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आप निकाल सकते हैं। और मुझे यदि मैं कहूँ कि मुझे अंदर से बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि अपने पश्चिमी राजस्थान में से भी नौकरियां आने लगी है, जहाँ पे पहले ये लोग कहते थे कि यहाँ पे तो नौकरियों का अकाल पड़ा हुआ है। तो वहां पे ऐसे उदाहरण सेट होंगे तो निश्चित रूप से आने वाले जितने युवा है युवती हैं उनको निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी और वो और भी एफर्ट लगा सकेंगे। और आप लोगों में से और भी कोई ऐसे विद्यार्थी है जिनकी लगता है कि संघर्ष की कहानी है और हम भी डिजर्व करते हैं बातचीत के प्लेटफॉर्म पे जाना, तो आप सभी का स्वागत है। आप टेक्निकल टीम को मैसेज करके बता सकते हैं। और मैं यही चाहूंगा जितने भी जिजिडियंस जुड़े हुए हैं, आप दम लगा के तैयारी कीजिए। आपका ये भाई जो बैठा है यहाँ पे, वो हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आज छोटी बहन रिंकू का सिलेक्शन हुआ है, आने वाले समय में आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और मैं यही चाहता हूँ कि हर घर में खुशी बनने के थोड़े सी निमित्त हम बन जाए। बस मेहनत विद्यार्थियों को ही करनी होती है। ये तो हमारा मतलब सौभाग्य है कि ये लोग हमें क्रेडिट देते हैं और इसका हिस्सा मानते हैं। बाकी मेहनत शुद्ध रूप से विद्यार्थी द्वारा ही की जाती है, ये पूरा क्रेडिट उनका ही होता है। अपने यहाँ से एक परंपरा भी अपन चला रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अपन ने गौरव ज्ञान धारा की पेन बनवा के रखी हुई है और आप चयनित होके आए और मेरा सौभाग्य है कि ये मैं आपको भेंट करूं। लीजिए, आप खोल के देखें इसे। इस पे आपको एक मतलब अच्छी फीलिंग आएगी। ये ऐसे बीच में से, हाँ सर, बहुत अच्छी। और इस पे अपना वो है भी, गौरव ज्ञान धारा लिखा हुआ भी है। आप साइन करने जाओ जब लेके जाना इसे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। रिंकू कुमारी, अंतिम कुछ यदि संदेश देना चाहते हो तो, नहीं तो फिर अपनी इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। मैं तो सर यही कहूंगी कि वो लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बढ़िया। तो इसी संदेश के साथ में इस चर्चा को यहीं पे पूरी करते हैं। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नमस्कार।